जो भी व्यक्ति विज्ञान को जानते हैं और अध्यात्म को भी जानते हैं तो उन्हें बड़ी उलझनें होती है। जब भी कोई धार्मिक गुरु उन्हें माया की परिभाषा बताता है तो उनका मन उसे नकार देता है, क्योंकि वे विज्ञान को जानते हैं। और कभी कभार तो ऐसी परिस्थिति बनती कि कोई वैज्ञानिक अगर आध्यात्मिक ना हो तो उसे केवल स्थूल जगत में ही इंटरेस्ट होता है, उसे समझ में ही नहीं आता। हालांकि विज्ञान भी एक ऐसी शाखा है जिसको पूर्ण रूप से अगर जान लिया जाए तो ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण एक जगह पे आकर कंफ्यूज हो जाता है, दोनों ही नहीं समझ पाते। कभी कोई धार्मिक गुरु जो केवल धार्मिक होते हैं आध्यात्म की परिभाषा अच्छे से समझा ही नहीं पाते, इसलिए लोगों का धर्म पे से विश्वास उठ जाता है। आज हम माया को समझते हैं, माया क्या होती है। अगर कोई आध्यात्मिक गुरु माया की परिभाषा देता है तो वह ऐसे देता है, हम जो चर्म चक्षुओं से देख पा रहे हैं, जो स्थूल चीजें हम देख पा रहे हैं वह माया है। असल सत्य तो इसके पीछे छुपा हुआ परमात्मा है। यही परिभाषा अगर किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को बता देंगे तो वो इसे नकार देगा। वो बोलेगा आपके हाथ में मोबाइल है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, फिर मैं माया कैसे हो गया? तो मैं उसे समझा देता हूं। देखिए, अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि सारे के सारे तत्व अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के कॉम्बिनेशन से बने। ये तो आप जानते ही होंगे। अलग अलग संख्या में अगर इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो वे क्या बनाते हैं? एक तत्व बनाते हैं। उन्हीं तत्वों से चीजें बनती हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अगर मूल दृष्टि में देखा जाए तो हम भी वही हैं जो आपके हाथ में रखा हुआ मोबाइल या फिर जिस कुर्सी पर आप बैठे हो। अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम सभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबसे बने हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर जीव है, परमात्मा का अंश है, इसलिए हम जीवित हैं, बोल पा रहे हैं। मोबाइल या फिर कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं वे सभी केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हैं। अगर इनमें भी आत्म तत्व डाल दिया जाए तो ये भी जीवंत हो उठेंगे। अब सीधी सी बात है, अगर कोई फोटान मेरे शरीर से निकलकर आपकी आंखों से टकराता है तो आप उस तेज को जानकर आप सोचते हैं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन अगर आप इसे सूक्ष्म रूप से देखें तो इसी चीज को जो मैंने आपको कहा, इसका अर्थ यह है कि मैं जिस चीज से बना हूं, आपका मोबाइल या कुर्सी भी उसी चीज से बनी हुई है। केवल आत्म तत्व को छोड़ दिया जाए तो वही आत्म तत्व परमात्मा का अंश है, और बाकी सभी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनी हुई चीजें हैं जो हम देख पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं अपने विज्ञान के द्वारा, वे सभी माया है। इस चीज को अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परख लीजिएगा। आप समझ जाएंगे जीवित जंतुओं में स्थित आत्म तत्व परमात्मा है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनी हुई चीजें ये सारी की सारी माया है। और इन्हीं तत्वों से या चीजों से या मेरे अंदर से निकल रहा प्रोटॉन आपके आंखों से टकराता है, आप उसे ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और आप कह देते हैं कि मैं आपके सामने उपस्थित था। इन्हीं प्रकाश के कणों का आदान प्रदान होता है और हम दृश्य बनाते जाते हैं। इसे ही माया है कहते हैं।